तो जनरल साहब, मैं स्पेसिफिकली आपसे इस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द रोल ऑफ द फील्ड मार्शल, इस डेजिग्नेशन का मतलब क्या है? क्या ये जो कुछ लोग प्रोपेगेट करें कि पता नहीं लामुतनाही इख्तियारात या लामुतनाही मरात मिलती हैं, ये तो ज़रा वाजे करें ना सुनने वालों के लिए, ताकि पता चले। जी जामी साहब, ये इस तरह है कि ये जो वॉर परफॉर्मेंस पे जो मिलिट्रीज होती हैं, बेसिकली नेशंस जो होती हैं, ये कौम की वो ऑनर करती हैं अपने मिलिट्री कमांडर को। जी, इट इज़ एन ऑनर, बेसिकली इट इज़ एन ऑनर। बाकी ये प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट है और ये जो बैटन आज उनको दिया भी जा रहा है, ये भी ट्रेडिशनल, बहुत पुराना ट्रेडिशन है जी। ये किंग्स टाइम से शुरू हुआ और कई दफ़ा तो जो फील्ड मार्शल्स हैं, ये तहयात का उसका मतलब ये होता है कि तहयात उसके साथ रिटायर्ड नहीं लगाया जाता जी। ही विल रिमेन फील्ड मार्शल, इनके अपॉइंटमेंट के साथ रहेगा जब ये अपने ओहदे से या एज अ चीफ आर्मी स्टाफ जब अपनी सबकदोश होंगे अपनी जिम्मेदारियों से, बट ही विल रिमेन चीफ फील्ड मार्शल। अपना यूनिफॉर्म पहनेंगे, कहीं भी फंक्शंस पे जाएंगे, ही विल बी कॉल्ड फील्ड मार्शल। जैसे अभी है ना, अभी मैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद चीफ जो जनरल रिटायर्ड या जनरल, तो इनके साथ रिटायर्ड का लफ्ज ले। अच्छा, ये नेशनल अवार्ड होता है जी, ये नेशन की निशानी होती है। नेशन को अभी आप जब ये जरा वाजे करें ना, ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा एजाजी नुक्ता आपने हाईलाइट किया कि ये अब सुबकदोश होने के बाद भी जब किसी सरकारी इवेंट में जाएंगे तो यूनिफॉर्म पहनेंगे फील्ड मार्शल की, ये आप कह रहे हैं? जी, फील्ड मार्शल की ये तहयात यूनिफॉर्म पहनेंगे, इनके साथ रिटायर्ड का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होगा। बाकी जो उनकी मरात हैं, कोई मरात में इजाफा नहीं होता, कोई और ऐसी स्पेशल अथॉरिटी नहीं दी जाती। जो लोगों को शकूक शबाज या बातचीत हो रही है कि जी वो एयरफोर्स को भी कमांड करेंगे, नेवी को भी कमांड करेंगे, नहीं। पाकिस्तान का सिस्टम जो है जी, वो इट्स नॉट लाइक दिस। ये अपना आर्मी चीफ ही रहेंगे, चीफ आर्मी स्टाफ इनका ओहदा रहेगा। जो रैंक है वो फील्ड मार्शल का रैंक इस्तेमाल होगा, विच इज़ अ 5 स्टार जनरल। और ये जो आज भी जो उनको बैटन दिया जा रहा है, ये ट्रेडिशन है, दिस एन ओल्ड मिलिट्री ट्रेडिशन, किंग्स के टाइम की शुरू हुई, फिर ब्रिटिश में भी देखा, फिर बाकी भी मिलिट्रीज में है। तो ये जो बैटन उनको दिया जाए, ये बेसिकली उनकी जो अथॉरिटी है या उनका जो प्रेस्टिजियस रैंक है उसका ऑनर किया जाता है, और ये वॉर परफॉर्मेंस की ऑनर में दिया जाता है। मेन चीज जो प्रेस्टीज इसके साथ अटैच है, दैट इज अ सुपर्ब आउटस्टैंडिंग वॉर परफॉर्मेंस फॉर द नेशन। तो ये पूरी कौम का एक्चुअली इनाम है, समझ लें कि पूरी कौम उनको थैंक यू बोल रही है फॉर हिज परफॉर्मेंसेज। जिस तरह देखे ना, ये जब ऑपरेशंस खत्म हुए थे तो आर्मी की तरफ से या मिलिट्री की तरफ से, एयरफोर्स नेवी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी, वहां पे अवाम का शुक्रिया अदा किया गया था जी। और अवाम की सपोर्ट के बगैर ये वॉर जीती नहीं जा सकती थी। तो और चीफ ने भी, जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी इसको डेडिकेट किया है अपने शोहदा, गाजियों और पाकिस्तान की अवाम। आज भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि जो बातचीत हुई है वहां पे वो यही हुई है कि जी मीडिया का शुक्रिया अदा किया गया, यूथ का जो रोल था उसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया और उसको शुक्रिया अदा किया गया कि इट इज अमेजिंग एंड दिस वॉर इज ऑन। तो वो इनकरेज भी कर रहे हैं कि अभी आगे हाइब्रिड में या जो एप्लीकेशन हो रही है इसको हमने जारी भी रखना है। और उसके बाद फिर पॉलिटिकल लीडरशिप, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का, पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि ये नेशनल एक्टिविटी होती है जी वॉर। तो नेशन ने वॉर जीती है, इसको अपनी विक्ट्री, नेशन की विक्ट्री, चाहे आप किसी भी ग्रोह से हो, इदारे से हो, पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी शोबे से हो, ये आपका अवार्ड है। इसको अंडरमाइन करना, नॉट दिस के वो इस वक्त आर्मी चीफ हैं या जो भी है, ये पाकिस्तान का अवार्ड है। आप ये सेलिब्रेट करें कि आपने इंडिया जैसे मुल्क को 24 घंटे इनिशियल डिफेंसिव रिस्पांस में, बल्कि 24 मिनट में आपने उनको शिकस्त दिया। 71 की चीजें याद करें, उन्होंने तो मानेक शाह को 2 साल लगाए थे, साल डेढ़ लगाया था फील्ड मार्शल को ओहदा देते। वो कंस्पिरेसी से वॉर जीती थी, वो मुक्ति बानी टाइप इश्यूज थे। यहां तो आपने दिन दाड़े, और बड़ा जबरदस्त एक बयान आया था मिलिट्री की तरफ से, स्पोक्समैन की तरफ से, कि जब हमारा रिस्पांस जाएगा तो दुनिया देखेगी। और एक जामी साहब क्विकली मैं कह दूं, देखें ये अभी जो भी इंसिडेंट, जो चीजें बलोचिस्तान में भी, ये वॉर इज ऑन, लेकिन लिंक करें जो ओवरसीज के से खिताब जनरल आसिम मुनीर ने किया था। उन्होंने भारत को वार्न किया था कि यू कांट इंटिमिडेट अस, आप क्वर्स नहीं कर सकते, और तुम हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करोगे तो तुम्हें मुंह की खाने पड़ेगी। वो उन्होंने साबित किया। और उन्होंने बलोचिस्तान में और ये जो फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान को एड्रेस करते हुए बिल्कुल क्लियर कहा था कि तुम लोग समझते हो कि तुम 1500-1600 के करीब हमें, हमारे मुल्क को तोड़ोगे या हमारे तर्ज हयात बदलोगे, तो अब उसकी एप्लीकेशन भी होने जा रही है। तो वॉर इज ऑन, तो इस वक्त यूनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। इंडिया इज नाउ येट अगेन एंगेजिंग पाकिस्तान थ्रू प्रॉक्सीज। चीन वाला जिक्र भी मैंने कर दिया।
बट विल इट बी इनफ वो तस्वीर जिसमें अमीर मुत्तकी और इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा खड़े हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब थैंक यू वेरी मच, और मैं राना साहब को, राना आतिफ साहब को मेरा बहुत सलाम। इट्स अ ग्रेट प्लेयर ऑलवेज शेयरिंग स्क्रीन विद देम। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट जी। मेरे ख्याल में तालिबान में रियलाइजेशन आ रही है कि वो दे बिलोंग टू अफगानिस्तान जी, और अफगानिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं। $7 बिलियन का असला वहाँ पे पड़ा हुआ है, सीरियस इश्यूज हैं। ऑल इंक्लूसिव डायलॉग जो अफगानिस्तान में होना था, जो दोहा की अकॉर्ड की बाकी बातें तो हम करते हैं कि जी वो सरजमीन को नहीं इस्तेमाल होने दी, उसके अलावा और भी इंटर अफगान डायलॉग था, उसने इस्टेब्लिश होना था। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे भी रियलाइजेशन है, और उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान के बग़ैर अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी तो जो है ये इट्स नॉट पॉसिबल जी। स्टेबिलिटी तो दूर की बात है, इकनॉमिक प्रोग्रेस आगे अगर जो कौम को लेकर चल रहे हैं, अगर अफ़गानिस्तान की पॉलिसीज़ को लेकर चल रहे हैं, तो पाकिस्तान, चाइना, इसका जो इकनॉमिक एफर्ट्स हैं, जो प्रोग्रेशन है, उसके साथ इनको मिलना होगा। फिर कल्चरल इन्फिनिटी है। ऑफ कोर्स इस वॉर ऑन टेरर ने, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो पिछले 40-45 साल से वॉर की एप्लीकेशन हुई है, सम और अदर उनका जो सोशल सेटअप भी है वो तो बिल्कुल तबाह होकर रह गया जी। जो सोशल सिस्टम्स हैं वो तबाह होकर रह गए हैं, इकनॉमिक्स तबाह होकर रह गई है, सीरियस प्रेशर्स है। तो अगर उन्होंने उसको सोचना है और ये उसी तरफ एक कदम बढ़ रहा है, और होपफुली इंशाल्लाह ये चीज़ें ठीक होगी। आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी 1-2 दफ़ा कह चुका हूँ कि जो अफ़गानिस्तान के बारे में हमारी पॉलिसी है वो दैट हैज़ टू बी क्राफ्टेड वेरी वेरी केयरफुली जी। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की आवाम जो है वो खुद अनफॉर्चुनेटली विक्टिम हुए हैं। वो एब्सेंशिया है उनका पॉलिसी मेकिंग में समझ लें, या उनकी प्रोग्रेशन में, जो उनकी जिस तरीके से वो चाहते हैं वैसे हो नहीं रही। ये गवर्नमेंट है, बाय प्रोडक्ट है वॉर की। ऑफ कोर्स इसकी अपनी इम्प्लीकेशंस होंगी। फिर छोटे छोटे ग्रुप्स हैं विद इन दी गवर्नमेंट ऑल्सो। काबुल का भी 100% कंट्रोल नहीं है। तो ये तो अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है, और वहाँ पे अभी सीरियस थिंकिंग पाई जाती है। वो अपनी इकॉनमी के साथ देखें, इंडिपेंडेंट वो पॉलिसी अपना लगाना चाहते हैं। उन्हें भी बिल्कुल पता है कि अगर $3 अरब लेट्स से कि इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो इंसानों के लिए या अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं है। वो इसको प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ करने के लिए एक बेट फेंक रहे हैं अगेंस्ट चाइना एंड अगेंस्ट पाकिस्तान। और जिस तरीके से अभी भारत ज़ख्मी हुआ है इस लड़ाई के बाद, तो वो अभी टारगेट करेगा अजरबैजान की। ऑलरेडी वो बातें कर रहा है बड़ा प्रोनाउंसली। सेंट्रल एशिया को डिस्टेबलाइज करेगा, चाइना को भी इसी तरह डिस्टेबलाइज करेगा, उनके इंटरेस्ट को ये डिस्टेबलाइज करेगा, और पाकिस्तान तो उसका विक्टिम है ही है। ये सोच अब अफगानिस्तान में भी पाई जाती है कि आखिर कब तक अफगानिस्तान की जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ, जो फितना अल खवारिज के साथ जो उनकी मजबूरियां थी, अब वो उससे निकलना चाहते हैं। तो होपफुली चीज़ें बेहतर होंगी। जब वेस्ट बेहतर होगा तो फिर पूरा फोकस जो फितना अल हिंदुस्तान, दैट इज एप्लीकेशन इन बलोचिस्तान, तो उसकी तरफ आएगा। तो अब वो दूसरा, अभी वर्ल्ड ने इसका जो रोल था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला या जो वॉच डॉग वाला, वो तो बिल्कुल ही जब रंग उतरा है दीवारों से, तो अंदर से बदबूदार दीवारें और गंदी दीवारें जब निकली है, तो ये भारत का असल चेहरा अब दुनिया को पता चल गया। प्रेसिडेंट ट्रंप कल भी उनका मजाक उड़ा रहे थे बैठे हुए कि यार वो तो करवाया तो मैंने सीज फायर वाइट, जब वो अफ्रीकन प्रेसिडेंट से मिल रहे थे, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि वो पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो दे स्क्रैम्बल्ड, दे बेग्ड, और मिलिट्री और तरफ चल रही है, मिलिट्री डीएस्केलेशन की तरफ जा रही है। मोदी साहब आरएसएस की जो पॉलिसीज है, इस वक्त हिंदुस्तान एज अ स्टेट डिसफंक्शनल हुआ है। ठीक है।